अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मौसम गर्मा में जानदारों की अमवात की सबसे बड़ी वजह की रोकथाम या इलाज के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगी। जिसम में माया यानी फ्लूड, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं और शदीद डिहाइड्रेशन संजीदा मसाइल का मौजब बनती है। आजकल के मौसम में जिसम में पानी की कमी की आम वजह बढ़ता हुआ दर्जा हरारत यानी गर्मी का तनाव है। जिस्मानी कमज़ोरी, वज़न में बतदरीज कमी, कम हरकत व सकनात, उखड़ा हुआ सांस, ताज, वेटल्स का फीका पड़ना और इसहाल डिहाइड्रेशन की वाज़ेह अलामात हैं। इसके अलावा धंसी हुई या बेरोनक आँखें और जिल्द की खुश्की भी मुतासरा जानदार में डिहाइड्रेशन का नतीजा हैं। पेचीदगी की सूरत में पैदावार में कमी के साथ साथ निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इन्हज़ाम भी मुतासर हो सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स इस तरह की सूरत हाल में मुब्तला हों तो फ्राहम करदा माहौल पुरसकून बनाएं, दर्जा हरारत कम करें और नमी बढ़ाएं। मुतासरा जानदार को दीगर नॉर्मल साथियों से अलग करें और अगर मुकम्मल फ्लाक डिहाइड्रेशन की जद में है तो तब भी फ्राहम करदा माहौल में बेहतरी लाकर इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक ऑयल, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं। तैयारशुदा इलेक्ट्रोलाइट्स मैसर ना हों तो घरेलू पैमाने पे मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएं। करीबी पंसार स्टोर या जनरल स्टोर या फिर वेटनरी क्लिनिक से ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल खरीद कर डिहाइड्रेशन में मुब्तला जानदारों को दें और अगर ऑर्गेनिक यानी नामियाती तेल मुहैया ना हो तो दारचीनी या लीमू दें। बतौर प्रीबायोटिक लहसुन या प्याज इस्तेमाल करवाएं और बतौर प्रोबायोटिक दही दें। परिंदा गर्मी के तनाव की जद में आ जाए और आप उसे इस कैफियत से बाहर निकालने उसकी मदद करने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर दें तो इससे अगले मरहले पे वो डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी का शिकार होगा। जानदार की किसी भी वजह से पानी तक रसाई न रहे, जिस्म में कोई आर्जा चल रहा हो, पीने वाले पानी का दर्जा हरारत नामनासब हो तो तब भी परिंदा डिहाइड्रेशन की कैफियत में मुब्तला हो सकता है। इसलिए पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में पानी की कमी जैसे मसले की रोकथाम के सिलसिले में इन पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखा करें। डिहाइड्रेटेड जिस्म से मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का तेज़ी से हराज होने लगता है। इसलिए हम मुतासरा परिंदे को मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैरूनी ज़रिया मुहैया करेंगे। ये ज़रिया चाहे दूध या सब्ज़ी की सूरत में कुदरती हो या ऐसी तैयारशुदा पैकिंग इस्तेमाल करवाई जाए या इलेक्ट्रोलाइट्स की फराहमी के लिए मीठा सोडा दें। जिस्म में माया यानी पानी की कमी के बायस मुतासरा चिकन का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है, तनाव गालब आ जाता है, जिसके नतीजे में परिंदा मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसूमों की जद में आ सकता है। इसलिए हम ज़रूरी ऑर्गेनिक ऑयल की सूरत में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाते हैं और ये ऑयल चाहे तैयारशुदा हो या दारचीनी या लीमू इस्तेमाल करवाएं। डिहाइड्रेटेड जानदार का निज़ाम इन्हज़ाम तेज़ी से मुतासर होता है, जिसके बायस दीगर पेचीदगियाँ सामने आती हैं। इसलिए हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं। ये भी चाहे तैयारशुदा मैसर हों या लहसुन, प्याज, दही वगैरह दें। मुतासरा परिंदा खुद खा पी ना सके तो उसकी मदद करें। इन तमाम अशिया का एक साथ भी इस्तेमाल शुरू करवा सकते हैं और यके बाद दीगरे भी, यानी तसलसल से, मतलब एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ग़िज़ा पानी की क्या तरतीब होनी चाहिए, पानी में क्या शामिल करना है, कीमती फ्लाक की गर्म तरीन दुरानिया में अच्छी रूटीन कैसे बनानी है और बेहतर जिस्मानी सेहत के साथ साथ कारकर्दगी का तसलसल कैसे बहाल रखना है, इस हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी आप किसी तजुर्बाकार निगरान से उसके फ्लाक की ग़िज़ा और रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाले पानी के हवाले से सवाल करेंगे तो कभी भी ये जवाब नहीं मिलेगा कि आज जानदारों ने इतने किलो खुराक खाई और इतने लीटर पानी पिया। वो आपको हमेशा ग्राम और मिलीलीटर में बताएगा कि इतने ग्राम ग़िज़ा देता हूँ और आज इतने मिलीलीटर पानी इस्तेमाल हुआ है। गर्मियों में ग़िज़ा पानी का ऐसा शेड्यूल रखें कि परिंदों की कारकर्दगी मुतासर ना हो, चाहे फ्लाक ज़िंदगी के किसी भी मरहले में है।
आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि खुराक की ग्राम में और पानी की ml यानी मिलीलीटर में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आसान सादा अल्फाज में शेयर करता चलूं। मिसाल है, आपके पास 50 चिकन्स हैं और आप रोज़ाना इन जानदारों को 1 किलो ग़िज़ा देते हैं। अब आप इस 1 किलो खुराक के अपने पास मौजूद जानदारों के हिसाब से ग्राम्स निकालना चाहते हैं, तो ग़िज़ा को परिंदों की तादाद पे तकसीम करके ज़रब 1000 करें। मतलब 1 किलो फीड तकसीम 50 मुर्गियाँ ज़रब 1000, तो जवाब 20 आएगा। यानी ये 50 जानदार योमिया 20 ग्राम ग़िज़ा खाते हैं। अब अगर इन्हीं ग्राम्स को किलोग्राम में तब्दील करना चाहें तो ग्राम ज़रब पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद तकसीम 1000 करेंगे। यानी 20 ज़रब 50 तकसीम 1000, तो जवाब 1 आएगा। मतलब ये 50 मुर्गियाँ रोज़ाना 1 किलो फीड खा रही हैं। इसी तरह से हम पानी की लीटर या सीसी, ml, मिलीलीटर में कैलकुलेशन करते हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राम और मिलीलीटर छोटी इकाइयाँ हैं, जबकि केजी और लीटर बड़ी इकाइयाँ हैं। और बड़ी इकाई की कैलकुलेशन ज़रा बड़े पैमाने पे आ जाती है। केजी और लीटर में हिसाब किताब रखेंगे तो आपको अपनी मैनेजमेंट देखभाल का अच्छी तरह से अंदाज़ा नहीं होगा। मुनज़्ज़म तरीके से मुर्गबानी करने और कामयाबी के लिए इस तरह के पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मिसाल है, आपके पास जितने भी जानदार हैं, ज़िंदगी के जिस भी मरहले पे हैं, आप उन्हें एक दिन 10 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से ग़िज़ा देते हैं, अगले दिन 11 या 12 ग्राम फ़ी जानदार के हिसाब से खुराक देते हैं। लेकिन ये फ़ीड शाम तक ख़त्म नहीं होती, तो बकिया ग़िज़ा बर्तन से बाहर निकाल कर आप बाकायदा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आज के दिन फलाक ने 10.5 या 11 या 11.5 ग्राम खुराक खाई है। चाहे इसकी वजह गर्मी का तनाव है, आर्जा है, या ग़िज़ा के मयार में कमी बेशी है, या कोई और वजह है। तो अगर गर्मी के तनाव के बायस चिकन्स ने कम फीड खाई है तो रात को इजाफी रोशनी देकर खुराक खिलाएं, या अगले दिन ग़िज़ा मुकर्रर वक़्त से पहले ही कदरे ठंडे औकात में खिलाएं और रोज़ाना की बुनियाद पे या 2 से 3 दिनों के वफ़ा के बाद ग़िज़ा फ़ी परिंदा में इजाफ़ा करते रहें। फिर वहाँ पे लाकर एडजस्ट करें जहाँ फलाक की जिस्मानी ज़रूरियात भी पूरी हों और कारकर्दगी भी बेहतर रहे। चाहे 90 ग्राम पे, 95 ग्राम पे, 100, 105, 110 या 115 ग्राम पे। गर्मियों में परिंदों को सेहतमंद रखने के सिलसिले में चंद मज़ीद तराकीब शेयर की जा रही हैं। वक्तन फ़ौक्तन ताज़ा साफ़ पानी की फ़राहमी अहम तरीन सरगर्मी है। किसी सायादार जगह पे जानवरों का फुजला डालते रहें, या किचन वेस्ट, फल सब्जियां, सब्ज़ या भूरे पत्ते किसी एक जगह रख कर गाहे बगाहे पानी डालकर मिक्सिंग के बाद गर्म तरीन दुरानिया में जानदारों की यहाँ तक रसाई यकीनी बनाएं ताकि चिकन्स इसमें डस्ट बात कर सकें, खेलें कूदें। जौ, बाजरा, मकई, गंदम, ब्रेड, रोटी, सलाद, घरेलू बाकियात और चिप्स, प्रोटीन वगैरह के अलग अलग ज़राए मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करवाएं। आयल ग़िज़ा या पानी में शामिल करके चिकन्स को दें। जड़ी बूटियाँ, पौधे, ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ाजात फराहम करें, जैसा कि मोरिंगा, पालक वगैरह। फलाक को कदरे ठंडे औकात में या खुशगवार मौसम में निस्बतन खुली जगह पे लाएं। मच्छर, पिस्सू, चीचड़, जूं, लीखों और दीगर हशरात से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। गर्म दुरानिया में जिस्म को ठंडा रखने, पानी की कमी पूरी करवाने के लिए इस तरह की या मिलती जुलती ट्रीट दें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के हवाले से मुहतात रहें। इस सिलसिले में अपने पास कोई ना कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट यानी जरासीम कुश मरकब पेशगी मैसर रखें। इसे मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिया से इस्तेमाल करवाएं ताकि ना ही फलाक की जिस्मानी सेहत मुतासर हो और ना ही कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब हों। कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी सरगर्मियाँ करते रहा करें, यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से कोई ना कोई मुस्तनद हिकमत अमली तश्कील दें। कीमती जानदारों की हरकत व सकनात, सरगर्मियों, बर्ताव पे खास नज़र रखें। एक भी जानदार मुतासरा दिखाई दे तो बिला ताहीर इसकी सेहतयाबी के लिए कोशिश करें
تاکہ جس وجہ سے ایک چکن متاثر ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے چند ہی دنوں میں فلاک میں موجود دیگر ساتھی بھی متاثر ہونے لگیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھیں دیکھیں، شکاریوں کو برڈ سیٹ اپ سے دور رکھنے کا بندوبست کریں اور تناؤ سے آزاد ماحول فراہم کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔